आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। गोंदिया जिले के तिरोड़ा तालुका के मेधावी छात्र डॉक्टर पंकज मनोहर पटले ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 329वीं रैंक हासिल कर जिले का गौरव बढ़ाया है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर पंकज पटले की यह सफलता कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और अटूट लगन का प्रतिफल है। डॉक्टर पंकज पटले की इस उपलब्धि ने जिले के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा का संचार किया है। तिरोड़ा जैसे दुर्गम क्षेत्र से आने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि सही दिशा में किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनकी इस सफलता से गोंदिया जिले के ग्रामीण इलाकों के छात्रों को नई ऊर्जा मिली है। डॉक्टर पटले की इस उपलब्धि पर पूरा गोंदिया जिला गर्व महसूस कर रहा है। जिला प्रशासन और स्थानीय नागरिकों ने इस सफलता को जिले की प्रतिभा और क्षमता का प्रमाण बताया है। यह उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत सफलता है बल्कि पूरे जिले के शैक्षणिक स्तर को दर्शाती है। तो साथियों, इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है पंकज जी पटले के पिताजी मनोज जी पटले। सर, आपको बताया जा रहा है कि आप एक शिक्षक थे और शिक्षक होने के नाते आप तो शिक्षा का महत्व आप बखूबी जानते हो। कैसा लगा जब इन्होंने पंकज जी पटले जी ने यूपीएससी मेंस क्लियर किया, तो आपको क्या लगा, कैसा लगा आपको उस टाइम भी, आपकी क्या भावना थी? नहीं, बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ, बहुत ही अच्छा लगा जब मैंने सुना। हम पहले देख रहे थे रिजल्ट के बारे में, तो थोड़ा सा पहले ऐसे लग रहा था कि कैसा होगा क्या होगा, मगर जब बच्चे ने बताया, छोटे ने मुझे, कि ये इनकी रैंक बहुत अच्छी आ गई और रिजल्ट आ गया है, तो बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि इतना बड़ा सपना था और वो जब पूरा होते हुए दिखे तो हम तो बिल्कुल बहुत ही हर्षोल्लास हो गए। आप पिताजी हो, क्या क्या सिक्रिफाई किए इन्होंने यूपीएससी एग्जाम मेंस क्लियर करने के लिए? क्या क्या इन्होंने चुनौती का सामना किया, वो भी थोड़ा बता दीजिए। वो तो सामना बहुत करना पड़ा, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो बहुत बड़ी और वास्ट इसका सिलेबस होता है और उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो उनने किया है लगातार 3 साल। मगर एक बात है उसकी कि अच्छी, तो उसने सेल्फ स्टडी करके ही पूरा प्राप्त किया है। आज के जमाने में भी बच्चे अगर चाहे अपने हाँ, मन में बिल्कुल ठान ले जी, तो सेल्फ स्टडी भी करके कर यूपीएससी सकते हैं, एमपीएससी की एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। हैं। उनके मन में क्या लगन और इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति होना चाहिए, जिसको अपन जिद बोलते हैं, वो जिद होना चाहिए। तो वो अगर है बच्चों में और लगन है तो वो जरूर अपना जो भी गोल है वो अचीव कर सकते हैं। इस पे कैसे देख रहे हो इस सारी चुनौती को, और आपने कैसे सपोर्ट किया अपने भाई को? जी, हमने मतलब काफ़ी सपोर्ट किया उनका इस जर्नी में। तो मतलब हमें पता था कि इनका तो रैंक आने ही वाला है, मतलब जस्ट टाइम का ये था। पिछले साल जब उनका रैंक नहीं आता तो बहुत डिसअपॉइंट हुए थे वो। इस बार मम्मी और पापा ने बोले कि आप उनके साथ में जाइए, तो इनके इंटरव्यू के लिए भी मैं गया था। इनके साथ में 15 से 20 दिन रहा वहाँ पर दिल्ली में। हाँ, और मेंस के लिए भी मुंबई में था, वहाँ पर भी मैं गया था इनके साथ में। तो वहाँ पर 15 से 20 दिन रहा। मतलब इनको मैं बोलता था कि आप बस पढ़ाई करो, बाकी मैं सब देख लूंगा जो भी बाकी इनके। आप पूरा फुल सपोर्ट में थे अपने भाई के साथ में? जी, फुल सपोर्ट में थे, क्योंकि हमारा सबका सपना यही था कि ये बस आईएएस ऑफिसर बने। तो मैं इनको कहता था कि आप बस पढ़ाई करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इनके कपड़े वपड़े, बाकी खाना वाना, वो सब जो भी है वो ऑर्डर करने का वगैरह, फल ला देना, बाकी सब मैं बोला कि उसकी आप टेंशन मत लो, वो सब मैं संभाल लूंगा। क्योंकि जब फर्स्ट अटेम्प्ट में अकेले थे तो ये सब भी काम उनको करना पड़ता था, मतलब ऑर्डर करो, खाना वाना का देखो, उसमें भी मतलब थोड़ा टाइम तो जाता ही है अपना, ताकि फुल्ली फोकस नहीं रह पाते पढ़ाई के लिए। तो मैंने इसलिए मम्मी पापा सब ने बोले कि आप इस बार जाइए उनके साथ में, और उनको बस उनका ध्यान बस पढ़ाई में रहे, बाकी चीज़ों में उनका माइंड ये नहीं होना चाहिए। इसलिए फिर मैं गया उनके साथ में और साथ में था, साथ में रहे और जी, पूरा फुल सपोर्ट फुल किए। सपोर्ट किया जी। तो साथियों, देख सकते हो जैसे कि तिरोड़ा तालुका, गोंदिया जिला के तिरोड़ा तालुका में एक मध्यम वर्ग में आके भी सेल्फ स्टडी करके उन्होंने यूपीएससी मेंस क्लियर किए, और जो है उनके परिवार में काफी हर्ष उल्लास का माहौल बना हुआ, काफी लोगों से उनको बधाई मिल रही है। और बहुत सारे लोग जो है अभी भी हिचकिचाते हैं क्लियर होगा नहीं होगा, तो ये परिवार की कहानी सुन के आप भी प्रेरणा ले सकते हो और सेल्फ स्टडी करके यूपीएससी मेंस क्लियर कर सकते हो। साथियों नमस्कार, भवन टाइम्स गोंदिया में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग अभी तिरोड़ा में मौजूद है, और तिरोड़ा में
हम पंकज जी मनोहर पटले इनके यहाँ है। उन्होंने अभी अभी यूपीएससी की एग्जाम पास की है, यूपीएससी का अटेम्प्ट उन्होंने क्लियर किया है। आइए उनसे जानते हैं। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भवन टाइम्स में, और भवन टाइम्स की ओर से बहुत बहुत बधाई कि जो आपने यूपीएससी का अटेम्प्ट पास किए हो। तो सर आपकी जर्नी जो है पढ़ाई की वो कब से चालू हुई, कैसे चालू हुई, वो बताइए थोड़ा। सबसे पहले थैंक यू सर, थैंक यू भवानी टाइम्स। सर मेरी जर्नी अगर देखा जाए तो जो मेरा बेसिक शिक्षा हुई है वह जिला परिषद स्कूल से शुरुआत हुई है। उसके बाद शिशु मंदिर और 12वीं तक जवाहर नवोदय विद्यालय वहां से हुई है। और मैंने ग्रेजुएशन एमबीबीएस मेडिकल नागपुर से किया है सर। और उसके बाद मैंने लगभग 3 साढ़े 3 साल मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है। यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सर देखा जाए तो मुझे बचपन से ही न्यूज़पेपर और जनरल नॉलेज पढ़ने की काफी हॉबीज थी। और अगर प्रेरणा और गहराई तक जाए तो एमबीबीएस के दौरान मुझे यह हेल्थ कैंप्स स्पेशली हमारे कॉलेज के द्वारा आयोजित जो हुए थे, मेड़घाट जो आदिवासी बहुल इलाका है गढ़चिरौली, तो मैंने देखा कि एक प्रशासन के तौर पर अपन बहुत बड़े लेवल पर एक व्यवस्था का पार्ट बन सकते हैं। इसलिए मैंने बाकी जो आईएएस ऑफिसर्स आईपीएस ऑफिसर्स इनका कार्य देख के प्रेरणा ली। और मेरे माता पिता भी एक बड़े प्रेरणा स्रोत रहे, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में आइए। मतलब आपका बोलना है कि मम्मी पापा ने भी आपको काफी सपोर्ट किया इस चीज के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल काफी सपोर्ट किया। और पहले 2 बार इंटरव्यू में मेरा नहीं हुआ। मेरा फर्स्ट टाइम 13 मार्क से फाइनलिस्ट छूट गया था, दूसरी बार 7 मार्क से छूट गया था। तो फिर भी मेरे माँ बाप मेरे साथ सपोर्ट में खड़े रहे। मुझे याद है लास्ट टाइम जब मेरा नहीं हुआ था तब मम्मा ने मुझे समझा था कि कोई नहीं बेटा, और अच्छे से करो, अगले बार हो जाएगा। और बिल्कुल इस बार मेरा हो गया। और मेरे पापा भी काफी सपोर्टिव थे। मेरा एमडी करने का मन नहीं था तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बेटा तुम पूरे मन से आईएएस की तैयारी करो, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। तो यस, काफी बड़े प्रेरणा स्रोत थे। अभी आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहोगे, जो यूपीएससी एमपीएससी की एग्जाम देते हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? बिल्कुल सर, मुझे लगता है सर कि एक डॉक्टर होने के नाते सबसे पहले मैं कहूंगा कि अपने मेंटल हेल्थ जो बोलते हैं उसे हम अच्छे से रखें, कोई टेंशन ना ले और खुले मन से एकदम खुश रह के पढ़ाई करें। दूसरी बात, एक पढ़ाई के साथ साथ बीच बीच में ब्रेक ले और स्पिरिचुअलिटी और थोड़े जो पीसफुल खुद को शांत करके मेडिटेशन करके पढ़ाई करे। थर्ड सबसे महत्वपूर्ण चीज, खुद को किसी के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि बहुत बार कंपेयर करके हम अपना ही लॉस करते हैं। उससे अच्छा खुद से कंपेयर करें, हर पहले दिन से दूसरा दिन हम कैसे बेहतर इंसान बने वह करें। और लास्टली सर मुझे लगता है कि अच्छे कर्म करते रहिए, कहीं ना कहीं यही अपने को अपने आयुष्य में मतलब जो यश है वो प्रदान करते हैं। आपका जब अटेम्प्ट क्लियर हुआ था, आपको जब उसकी सूचना मिली, तो आपको आपका अनुभव क्या था? आपको कैसी उस समय में आपको कैसे लगा था? बिल्कुल सही कहा सर आपने। वह अनुभव काफी रोचक था। मैं काफी टेंशन में था क्योंकि लास्ट टाइम 2 बार मेरा काफी कम मार्क से छूट रहा था। और मुझे इस बार था कि कहीं ना कहीं लिस्ट में आ जाए नाम। और मुझे याद है मेरा भाई लिस्ट में नाम देख रहा था और सडनली वो चिल्लाया कि पंकज पटले ऑल इंडिया रैंक 329 आईएएस। तो मुझे एकदम दुनिया ही मेरी एकदम मैं भरोसा ही नहीं कर पाया, बिलीव नहीं कर पाया कि ऐसा भी हुआ है। लेकिन फिर मैं गले लगा मेरे मम्मी पापा को और एकदम मेरी बुआ भी थी, काफी खुशी का माहौल था। और फिर सर बाकी तो फोन वगैरह आना शुरू हुए, तो मेरी जिंदगी का सबसे यादगार पल मैं कहूंगा। आपको कभी ऐसी लगा कि यार अभी नहीं हो पा रहा है तो हमने अब बीच में छोड़ देना चाहिए? कभी कुछ चीजें ऐसी होती है, डिप्रेशन में भी आदमी चले जाता है, तो ये सारी चीजें होती है। तो इससे आपने इस चुनौती को कैसे आपने मतलब ये किए, पार किए इस चुनौती को? सर जो आपका पहला सवाल था कि कभी लगा मुझे कि छोड़ना चाहिए, तो सर मैं फ्रैंकली कहूंगा काफी बार लगा मुझे कि ये छोड़ दिया जाए और कैसे होगा, क्योंकि 8 लाख बच्चे लगते हैं, फिर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू जिसमें सिर्फ 1000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो बिल्कुल सर काफी बार लगा, लेकिन वही मेरे माता पिता का सपोर्ट था, मेरा भाई मुझे काफी हेल्प करता था और मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी थे जो मुझे हेल्प करते थे, मोटिवेट करते थे कि तुम इंटरव्यू हमेशा दिए हो तो डेफिनेटली होगा। और सर इसे पार करने का मतलब जो तरीके मैंने आजमाए थे कि मैं अपनी कमियां एनालिसिस करता था कि मैं किस में कम हूँ, उसको इम्प्रूव करने का ट्राई करता था। जैसे मेरे इंटरव्यू में लास्ट टाइम कम मार्क्स है, लेकिन इस बार मुझे 193 मार्क्स है जो कि काफी अच्छे मार्क्स है। और मैंने अपने जो पर्सनालिटी उसको भी इम्प्रूव किया। स्पोर्ट्स में मैं काफी एक्टिव रहा ताकि, और मेरा म्यूजिक हॉबी है, तो इस वजह से मैंने खुद को डाइवर्ट लिया, ब्रेक लिया और फिर से नई ऊर्जा के साथ
अपने ध्येय की ओर मैं बढ़ता गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हम ब्रेक ले सकते हैं और कुछ अपना दिमाग को शांत रख के इस तरह के कुछ अलग चीजें करके फिर इसमें हम लोग मतलब पढ़ाई के लिए हम लोग अग्रसर हो सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो लोग कहते हैं कि 16-17 घंटे पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता वो कैसे पढ़ पाते हैं। मेरा तो दिन का 8 से 9 घंटे ही निकलता था, एकदम प्रोडक्टिव आवर्स। लेकिन जब मैं पढ़ता था तो अच्छे से, और जैसा आपने कहा मैं ब्रेक्स लेता था सर। कभी अच्छे यूट्यूब वीडियोस देख लिए, स्ट्रेटेजीज देख लिए, कभी भजन सुन लिए। मैं गायत्री माता और श्री कृष्ण भगवान के काफी भजन वगैरह सुनते रहता था, तो उनसे भी मुझे प्रेरणा मिलती रहती थी। अपने दोस्तों से बात कर लिया रहता था, जो मुझे समझाते थे। मेरे मम्मी पापा तो थे ही, तो इस वजह से मैं ब्रेक लेना काफी इंपॉर्टेंट समझता हूँ सर। मैं अगर मेरा शेड्यूल बनाना चाहूँ तो 3-3 घंटे के मैं स्लॉट्स में डिवाइड करता था, और 1 घंटे में ब्रेक्स लेके फिर से खुद को री एनर्जाइज करता था। मतलब सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा सकता है, लेकिन वो अच्छी चीजों के माध्यम से अपन सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, जैसे मोबाइल देखना है और भी कुछ चीजें यूट्यूब में देख सकते हैं, लेकिन वो अच्छी चीजें देख सकते हैं। इसके ऊपर आप क्या क्या कहना है? बिल्कुल सर, मुझे लगता है ये यूट्यूब और इंटरनेट दो धारी तलवार है। तो अगर उसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो आज आप देखिए सर, काफी बच्चे दिल्ली नहीं जाके भी आज आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि मैं यह कहना चाहूंगा कि कई बार मैं भी खुद भी रील्स में अपन एक बार बैठ गए तो काफी बार टाइम अपना वेस्ट हो जाता है, और जो नॉलेज वर्धक वीडियोस ना देखते हुए अपन मूवीज एंड ये देखते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो थोड़ा टाइम कम करके एक प्लान बना के खुद को एनालिसिस करके अगर अच्छा इस्तेमाल अगर यूट्यूब और गूगल का किया जाए, चैट जीपीटी का किया जाए, तो आई थिंक इट इज हाईली बेनिफिशियल। आपने यूपीएससी मेंस क्लियर किए, उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनाए होंगे, आपने कई कोचिंग भी लगाए होंगे, इसके ऊपर क्या कहना है आपका? सर, मैंने ऐसे फॉर्मल कोचिंग तो नहीं की 1 साल जाके, लेकिन हाँ, मैंने मेंटर्स थे, गाइडेंस थे, और मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी मेंस लिखने के लिए। तो इसके लिए प्रैक्टिस के लिए सर मैंने सब्जेक्ट वाइज बुक्स की थी, और कम बुक्स को ही ज्यादा बार रिपीटेड रिवीजन किए थे, ताकि मेरे मेमोरी में वो फिट हो जाए। और सर यूपीएससी मेंस में 3 घंटे में 50 पेज लिखने पड़ते हैं, और वो भी दिन में 2 बार, मतलब 6 घंटे। तो उसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस काफी बार की, जनरल स्टडीज, एसे और ऑप्शनल। और सर तो यही मेरा एक प्लान था कि आंसर राइटिंग करो, मैक्सिमम रिवीजन करो, और जो फीडबैक मिल रहा है चेकर्स से, मेरे जो सर थे उनके थ्रू मैं इम्प्रूव करूँ, तो यही एक रणनीति थी। आप आईपीएस बनने वाले हो और जनता के प्रति आपका स्वभाव जो रहेगा हैंडलिंग करने का, उसको लेके आप कैसे देखते हो? तो बिल्कुल सर, आईएएस बनने के बाद भी मैं, मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर होने के नाते, मुझे इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछा गया था, तो मैंने कहा था कि सर डॉक्टर होने के नाते मुझे पता है कि इमोशंस की वैल्यू क्या रहती है। तो मैं काफी वैसे भी सिंपली सबको जानने की प्रयास करता हूँ, सबसे अच्छे से बात करूंगा। तो कहीं ना कहीं यही मैं विनम्रता आगे लेके जाना चाहूंगा सर। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने फील्ड में श्रेष्ठ है, तो जो भी मेरे से बन पाएगा मैं बिल्कुल उनकी मदद करूंगा, और अपने जो भारत शासन है उनकी योजनाएं मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा। और बिल्कुल सर, मैं पीपल्स ऑफिसर बनना चाहूंगा। आपने बोले कि आपने एमबीबीएस भी किए हो, एमबीबीएस के बाद में ऐसे नहीं लगा कि चलो यार अपन यही रुक जाते हैं, अभी डॉक्टर बन जाते हैं और ठीक है ना, अपन यही तक पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है, ऐसा कभी लगा नहीं आपको? बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ, ये काफी बार लगा मुझे। लेकिन जो मैंने हेल्थ कैंप्स किए थे और मैंने जो सोशल एक्टिविटीज की थी, पानी फाउंडेशन में भी था मैं, डॉक्टर प्रकाश आमटे जो कि मेरी प्रेरणा स्रोत है गढ़चिरौली में, तो मैं जो काम देखा कि हेल्थ के अलावा भी एजुकेशन है, सैनिटेशन है, एक मोटिवेशन है, जो स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, और स्पेशली अपने गोंदिया भंडारा जिला जो विदर्भ है, वहाँ के काफी बच्चों को मोटिवेशन गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो मैं सोचा कि ये मैं एक उदाहरण पेश कर सकता हूँ। और कहीं ना कहीं सर मुझे जनरल नॉलेज में काफी इंटरेस्ट था, न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा कि लाइफ में एक बार मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं एक पैशन अपना फॉलो करना चाहिए, तो इसलिए मैं यूपीएससी की तरफ आया। आपको क्या बचपन से यूपीएससी मेंस क्लियर करने का था, या मतलब सिविल सर्विस में जाने का था? सर बचपन में तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक आइडिया था कि एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स रहते हैं, और हमारे स्कूल में प्राइज अवार्ड्स देते थे, तो एक मन में आइडिया था, लेकिन एकदम ऐसा नहीं सोचा था कि करना ही है। लेकिन एमबीबीएस के दौरान और मेरे न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट की वजह से मैं इस तरफ आया। मतलब न्यूज़पेपर ने काफी आपको हेल्पफुल किया है, ऐसा बोलना है आपका? बिल्कुल सर, मुझे अभी भी याद है कि मेरे दादाजी जो आते थे और मेरे मामा जी, तो वो मुझे न्यूज़पेपर देते थे, और मेरे पापा जो खुद शिक्षक है जिला परिषद के, तो उन्होंने भी मुझे रीडिंग हैबिट्स लगाई। तो मैं नई पीढ़ी को भी कहना चाहूंगा कि न्यूज़पेपर, रीडिंग हैबिट्स, बुक पढ़ना ये काफी जरूरी है। तो प्लीज आप, भले ही आप यूपीएससी ना करें, लेकिन ये अच्छी चीजें, ज्ञानवर्धक चीजें पढ़ते रहिए,
और सेकेंडली सर न्यूज़पेपर की वजह से एक करंट अफेयर्स भी अपना बनते रहता है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आज की पीढ़ी भी यह फॉलो करे। मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और आज की आप ऐसा संदेश देना चाहते हो नई पीढ़ी को कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, और उससे अपने को क्या क्या लाभ हो सकते हैं अगर न्यूज़पेपर पढ़ने से, वो भी थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल सर, न्यूज़पेपर सर मेरे हिसाब से पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उसमें न सिर्फ करंट अफेयर्स की नॉलेज मिलती है, लेकिन अपना एक थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, अलग अलग भले ही देश विदेश की घटनाएं हो, एक रीडिंग हैबिट्स हो। तो आज जो अपन यूट्यूब शॉर्ट रील की वजह अटेंशन स्पैन जो कम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जो स्लो प्रोसेस है नॉलेज इन्फ्यूजन का, एक्टिव रीडिंग जिसको कहते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया या फिर सोशल मीडिया पे भी अच्छे वीडियोस देख के, तो मुझे लगता है सर ये बेहतरीन हैबिट्स है और ये हर नए पीढ़ी के बच्चों ने आत्मसात करना चाहिए। साथियों, ये तो थे पंकज पाटले जी, जिन्होंने यूपीएससी मेंस क्लियर किए अभी अभी, और इन्होंने बताया कि इनका 3rd अटेम्प्ट था, और इन्होंने काफी सारी ऐसी जानकारी दी जो कि युवा के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथियों, ऐसी खबर देखने के लिए बने रहिए भवन टाइम्स गोंदिया के साथ। आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स।